नमस्कार साथियों, अल्फ़ा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन कौन से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम थोरोली डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस। ठीक है साथियों, इससे पहले हम ऑलरेडी 2 वीडियोस ला चुके हैं। एक थी डिजिट सम के ऊपर और सेकंड थी साथियों शिफ्टिंग मेथड के ऊपर। ठीक है जी, तो इस प्रकार की अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उनको मेंशन कर सकते हैं टॉपिक्स को। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हम इन रिटर्न आपसे 2 चीज़ें डिमांड करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ये हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, इन पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट है उसको आप डाउट ग्रुप AB पर पोस्ट कर सकते हैं, या फिर हम आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर आप हमें DM कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ वीडियोस हैं साथियों जो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, उनको आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। पॉलिटी की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्यूटर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ ही साथ जो बेस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उनकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये CHSL के जो अच्छे क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं 2 पार्ट्स में। साथ ही साथ रीजनिंग के आप देख सकते हो जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं अब की बार, उनको भी हमने डिस्कस किया है। और एक साथियों हमारी मैथ की सीरीज चल रही है जिसमें हम एक टॉपिक को पकड़ते हैं, उसमें पिछले 3 से 4 सालों में जो अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर ही केवल, उनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम एवरेज और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 2 टॉपिक ला चुके हैं, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। आइए साथियों बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो देखो, ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है ना, इसमें 2 टाइप से, अब ये जो चोरी करता है ये 2 टाइप से चोरी कर सकता है। एक तो ये खरीदते वक्त चोरी कर सकता है और एक ये बेचते वक्त चोरी कर सकता है। साथियों खरीदते वक्त ये चोरी कैसे करता है, जैसे मान लो आपने पैसे दिए 1000 ग्राम के, ठीक है, और आपने पैसे दिए 1000 ग्राम के और आपने जो आइटम खरीदा वो खरीद लिया 1100 ग्राम। ठीक है, ये तो हुआ आपका खरीदते वक्त, हुआ ना। यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट हुआ वो हुआ आपका खरीदते वक्त। कैसे कि आपने अपनी जेब से जो पैसा दिया वो कितना है, वो है आपका 1000, तो आपका 1000 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और इस पर प्रॉफिट जो होगा साथियों आपका वो होगा 100 ग्राम का। ठीक है, और अगर 100 ग्राम का आपका प्रॉफिट हुआ है 1000 पे, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट आएगा वो आएगा 10%। ठीक है जी, सेलिंग करते वक्त आप कैसे कैसे प्रॉफिट कमा सकते हो, तो या तो आप ये करोगे कि भाई मान लो 1000 रुपये की आपने कोई चीज़ खरीदी, उसका प्राइस आपने बढ़ा दिया, मान लो 1100 ग्राम में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट कमा लिया, जैसे यहाँ पर 10% प्रॉफिट होगा। या फिर साथियों आपने क्या किया होगा, आपने क्वांटिटी की हेर फेर कर दी। कैसे, जैसे आपने एक कस्टमर से क्या बोला कि मैं तुझे 1000 ग्राम सामान दूंगा, बट आपने 1000 ग्राम ना देते हुए आपने क्या करा, उसको 800 ग्राम ही सामान दिया। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आपकी जेब से जो पैसा जा रहा है, जो जेब से आपके सामान जा रहा है, या जो कीमत जा रही है सामान की, वो कितनी जा रही है, वो 800 रुपये की जा रही है। तो आपके लिए तो लागत 800 रुपये की है, बट आपको इन रिटर्न मिल कितने रहे हैं, आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होगा ना, वो होगा 200/800, दैट इज 25%। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इसमें कुछ वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कि इसमें क्लबिंग कर दी जाती है, जैसे प्राइस बढ़ा दिया, ठीक है, क्वांटिटी कम कर दी, फिर उसने बोला कि मैं बहुत ईमानदार हूँ तो मैं क्या करूँगा, आपको डिस्काउंट भी दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे साथियों। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पोज करना है और खुद अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इससे आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे टॉपिक की। हाँ जी, तो क्वेश्चन जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको मैं हिंदी में डिक्टेट करूंगा। तो अब देखो, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज आर्टिकल एट CP। तो इसने बोला है कि एक बेईमान दुकानदार है, वो क्या करता है कि वो ये बोलता है कि मैं अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा, बट वो बेचते वक्त 950 ग्राम देता है 1 किलो की बजाय। ठीक है, तो 1000 मतलब बोलना चाह रहा हूँ कि 1000 ग्राम पे वो कितना दे रहा है, 950 ग्राम दे रहा है। तो बात वही आ गई कि उसकी जेब से जो लागत जा रही है साथियों वो कितनी है, 950 ग्राम, और पैसा जो उसको मिल रहा है वो मिल रहा है 1000 ग्राम का। तो ये उसका क्या हो जाएगा, ये CP हो जाएगा, और इस पे 50 ग्राम का वो प्रॉफिट ले लेगा। तो जो आपकी फ्रैक्शन बनेगी वो कितनी बनेगी, 1/19। कैसे भाई, 5/95 1/19 गुना 100। अब ये बनेगी 5.50 के आसपास नंबर कौन सा होगा, 50 के आसपास देखेंगे तो आप 2 पे जाएंगे। ठीक है, 5.2 एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 19 नीचे है, तो 5.26 या 28 होगा। अब देख लो, आपने 2 लिखा मतलब 38, 38 और 50 में 12 का फर्क है, 120 आएगा तो 6, क्योंकि 19 6 के 114, 5.26 बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे,
इस सवाल को देखो साथियों, अगेन उसी सेम पैटर्न पे सवाल है, हल्का सा इसमें लैंग्वेज का हेर फेर किया हुआ है। इसने बोला है कि कोई बेईमान दुकानदार है, वो क्या करता है, वो ये बोलता है कि मैं अपने आर्टिकल्स को कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूँ, क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ, बट वो क्या करता है 30% सामान कम देता है। अब साथियों एक बात बताओ, अगर सामान 1000 ग्राम देना था तो वो सामान कितना दे रहा है, वो 700 ग्राम सामान दे रहा होगा, ठीक है जी। तो जो प्रॉफिट उसको हो रहा होगा वो 300 ग्राम का हो रहा होगा, किस पे, 700 ग्राम पे, ठीक है। तो मतलब उसको 3/7 का प्रॉफिट हो रहा है। और आपको पता है 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 14.28, मतलब इसका 3 गुना, तो ये हो जाएगी 42.84%। ये आपको देखने को मिल रहा है डी ऑप्शन में। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो साथियों, इसने बोला एक बेईमान दुकानदार है, वो क्या करता है, वो 30% प्रॉफिट पे अपने सामान को बेच रहा है, बट वो 800 ग्राम यूज़ कर रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब 1 किलो की बजाय वो 800 ग्राम दे रहा है और अपने सामान को प्रॉफिट पे भी बेच रहा है 30% प्रॉफिट पे। तो उसका जो एक्चुअल परसेंट, तो जो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है ना, तो एक्चुअल लाभ प्रतिशत आपको उसका बताना है। तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट होगा ना एक्चुअली में, वो इस 30% से बड़ा होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर भी वो क्या कर रहा होगा, प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो आप एक बात बताओ, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/10। मतलब अगर 10 रुपये का सामान है तो उसको कितने में बेच दिया होगा, उसको 13 में बेच दिया होगा। अब यहाँ पर मैं सक्सेसिव मेथड यूज़ करूँगा कि यहाँ पर उसने 800 ग्राम का सामान 1000 रुपये के भाव में बेच दिया, तो मैं बोल सकता हूँ 4 का सामान 5 में बेच दिया होगा। तो नेट जो मेरा बनेगा वो कितना बनेगा, 40 का सामान 65 में बेच दिया, मतलब 25 रुपये का लाभ ओवर 40 इंटू 100। और आपको पता है ये ये कितना आ जाएगा, 40 के टेबल में ये 2.5 पे जाएगा, और 2.5 पे जैसे ही जाएगा तो 25 कितना होता है, 625 के बाद पॉइंट 62.5, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो, इसमें बोला गया है एक बेईमान दुकानदार है, वो क्या करता है, वो अपने सामान को 25% प्रॉफिट पे बेचता है, बट वो 700 ग्राम यूज़ करता है इंस्टेड ऑफ 900 ग्राम। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताओ। अगेन वही बात कि 25% प्रॉफिट की फ्रैक्शन वैल्यू, 4 का सामान जो होगा उसको 5 में बेचा जा रहा होगा, क्योंकि 1/4, 4 अगर CP रहा होगा तो 1 प्रॉफिट है, तो 4 का सामान 5 में बेच दिया। 700 ग्राम इंस्टेड ऑफ 900 ग्राम, तो मतलब 700 ग्राम मेरे जेब से जा रहा है और मैं बेच कितना रहा हूँ, 9 ग्राम, ठीक है। तो नेट उसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 28 का सामान उसने 45 में बेच दिया होगा, ठीक है जी। अब आप एक बार ऑप्शन देखो साथियों, 28 का सामान उसने कितने में बेच दिया, 45 में बेच दिया, तो उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 17 का, 17/28 इंटू 100, ठीक है जी। इसको मैं काटूंगा 4 सत्ते 4 25 जा, और अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये अप्रॉक्स कितना जा रहा होगा, ये जा रहा होगा 6.7, 4 सत्ते 28, 4 25 जा, ठीक है। 7 से इसको काटूंगा मैं, कितना आएगा, 7 से कटेगा, 7 3 21 और 4 40, 7 पंजे 35। अब 3.5 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 3 51 तो 1 हो गया, 17 पंजे 85, तो कितना हो जाएगा 8.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 59.5, 59.5 के आसपास आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि आप इसको फर्दर सोल्व करोगे साथियों तो ये वैल्यू बड़ी होगी। इस सवाल को देखो, इसमें दिया गया है कि एक ट्रेडर है वो चीट करता है सप्लायर को भी और कस्टमर को भी। सप्लायर को कैसे चीट कर सकता है, सप्लायर को वो चीट कर सकता है परचेजिंग के टाइम पर, और कस्टमर को चीट कर सकता है सेलिंग के टाइम पर, ठीक है। फॉल्टी वेट के जरिए वो सप्लायर और कस्टमर को चीट कर रहा है। और उसने बोला है कि जब वो तो साथियों एक इसमें दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रेडर है, एक व्यापारी है, जो कि अपने सप्लायर और अपने कस्टमर दोनों को चीट करता है। कैसे, फॉल्टी वेट यूज़ करके, सप्लायर को वो परचेजिंग के टाइम पर और कस्टमर को वो सेलिंग के टाइम पर चीट कर रहा है। उसके बाद बताया गया है कि अगर वो खरीदते वक्त सप्लायर से क्या करता है, 20% ज़्यादा ले लेता है, जितना वेट बताया गया है उससे 20% ज़्यादा ले लेता है। तो आप एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। अगर मतलब 5 वेट दिखाया गया है तो उसने लिया कितना होगा, एक ज़्यादा लिया होगा, मतलब 6 लिया होगा। साथियों इसका मतलब ये है उसने पैसे 5 के दिए हैं बट उसके पास सामान जो आया वो 6 का आया है, तो यहाँ उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। साथ ही साथ
इसके बाद आप देखो, व्हेन ही सेल्स टू हिज कस्टमर ही गिव्स 20% लेस। अब भाई वो बेचते वक्त क्या क्या करेगा, कम देगा। तो कम कैसे देगा, 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू है, 5 उसको देना चाहिए था बट वो एक कम दे रहा है। मतलब 4 की उसकी जेब से जो पैसा जा रहा है वो 4 यूनिट का जा रहा है, ठीक है। और उसको मिल कितना रहा है वापस, 5 रुपये मिल रही है। तो ये उसका एक्चुअल क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा नेट, ठीक है, जो कि हमें निकालना था। तो 5 से 5 कट गया, ये आ जाएगा रेशो 2:3, मतलब 50% प्रॉफिट आपका हो रहा होगा, ये ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। सवाल में दिया गया है एक बेईमान दुकानदार है जो कि चीटिंग करता है 22.5% की एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स। तो बाइंग के वक्त हमने देखा कि 22.5% कितना होता है, 22.5% होता है 225/1000, 25 नी में 25 40 जा। तो मतलब इसने क्या किया होगा, इसने अपनी जेब से जो पैसा दिया वो 40 का दिया है, बट इसको मिला कितना इन रिटर्न, 49 रुपीज़, ठीक है। 49 का माल इसको मिल गया वापस। और इसने क्या बोला है कि 6.6% की वो चीटिंग करता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स। मतलब चीटिंग का मतलब 6.6% वो कम दे रहा होगा। और 6.6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी साथियों, दे रहा है 6.6% होता है 1/15। मतलब 15 का अगर सामान है तो वो कितना दे रहा है, वो 14 दे रहा होगा। मतलब उसकी जेब से जो पैसा जा रहा है वो 14 का जा रहा है और उसको पैसा मिल कितना रहा है, 15 यूनिट, ठीक है। और कुछ कर रहा है वो, ही प्रोमिस टू सेल हिज गुड एट 11.11% लॉस। मतलब वो बोलता है कि वह अपने गुड को 11.11% लॉस पे बेचेगा। तो 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/9। मतलब 9 का सामान अगर है तो साथ ही वो कितने में बेच रहा होगा, 8 में बेच रहा होगा। आप चेक करो, 7 से ये 2 पे कटेगा, 7 से ये 7 पे कटेगा, ठीक है। 8 से ये 5 पे कटेगा, और कुछ कट रहा है, 3 से ये 3 पे कटेगा, 3 से ये 5 पे कटेगा, 5 से ये 5 चला जाएगा, 3 दूनी 6। 6 का सामान मैंने 7 में बेच दिया, मतलब 1/6 का प्रॉफिट। 1/6 मतलब 16.66% प्रॉफिट, डी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को देखो साथियों, इसमें दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर है जो कि क्या करता है, 24% ऊपर मार्कअप करता है कॉस्ट प्राइस से अपने आर्टिकल को, और 15% का डिस्काउंट देता है कस्टमर को। और उस वो एक चीज़ और करता है कि वो कम वेट दे रहा है, मतलब 1000 किलो वेट पे वो 101 ग्राम की क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 24% मार्कअप किया है उसने, तो अगर 100 का सामान होगा तो वो बेच कितने में रहा होगा, 124 में। साथ ही साथ 15% का डिस्काउंट दे रहा है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। तो मतलब अगर 20 का सामान है तो वो उसको बेच रहा होगा 17 में। इसके बाद 101 ग्राम कम दे रहा है ना। भाई एक बात बताओ ना, उसकी जेब से कितना दे रहा होगा वो, अगर 1000 किलो का सामान है तो, 1000 ग्राम का सामान है तो साथियों वो अपनी जेब से दे रहा होगा 890 ग्राम, 899 ग्राम, ठीक है। तो 899 ग्राम अपनी जेब से दे रहा है, और उसको इन रिटर्न मिल कितना रहा है, 1000 ग्राम, ठीक है। अब इनको देख लो कौन सा नंबर किससे घट रहा है। अब अगर मैं इनको देखूँ तो ये कितना होगा, 2000 और ये 1000, तो 2 यहाँ बच गया। 2 से मैं इसको काटूंगा तो 6 और 2 62। अब ये चेक कर लेते हैं, इसमें एक प्राइम नंबर है तो 31 से अगर इसको काटें, 31 दूनी 31 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31 दूनी 62। और ये कितना बच जाएगा, 62 में 7 2 279। और 31 के टेबल में 9 पे आएगा 279 बिल्कुल। तो 29 आ जाएगा साथियों में। ये क्या बचेगा, 29 रेशो 17 दूनी 34। तो मतलब आपको 5 का प्रॉफिट हुआ है 29 पे। तो ओवरऑल अगर मैं 100 पे देखूँ तो 500/29, ये ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, सवाल को देखो। अब साथियों ये सवाल जो है ना, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि पानी मिलाने वाले सवाल जो होते हैं ना, उनमें कैसे प्रॉफिट किया जाता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या बोला है कि वाटर इज मिक्सड विद मिल्क। एक बंदा क्या करता है, मिल्क में कुछ पानी मिला देता है, ठीक है। अब पानी जो मिल्क में मिलाया जा रहा है, तो इन टाइप के क्वेश्चनों में हम ये मान के चलते हैं कि जो पानी की कॉस्ट होती है वो ज़ीरो है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा कि 20% प्रॉफिट कमा लेता है ऐसे। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 1/5, मतलब अगर 5 मिल करा होगा उसमें एक इसने क्या जोड़ दिया है, एक वाटर का क्वांटिटी जोड़ दिया, 1 यूनिट वाटर जोड़ दिया। तो नेट सॉल्यूशन कितना हो गया होगा साथियों, नेट सॉल्यूशन हो गया होगा 6, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है बाई सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, उसी प्राइस पर अगर उसको वो बेचे तो उसका आपको क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन मिल्क सॉल्यूशन। ध्यान देना साथियों, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात की गई है। तो सॉल्यूशन तो आपका 6 यूनिट हो गया होगा ना, क्योंकि 5 यूनिट आपका क्या है, मिल्क है। 1 यूनिट उसमें आपने पानी डाल दिया, तो 6 यूनिट में आपका वाटर कितना है, 1 यूनिट, तो 1/6 मतलब 16.66%, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। इस पर्टिकुलर सवाल में बोला गया है कि एक बेईमान दूधिया है, वो क्या करता है, 66 रुपये पर लीटर पे मिल्क को परचेज करता है। उसमें 9 लीटर जो है वो पानी मिला देता है, और उस पर्टिकुलर मिक्सचर को वो उसी कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। स्टिल उसको 33.33% का लाभ हो जाता है। तो आपको बताना है कि मिल्क की जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी जो खरीदी गई थी। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ
तो इस पर्टिकुलर सवाल को आप मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर सकते हैं। जैसे आपने जो सामान खरीदा वो था 66 रुपये पर लीटर पे, ठीक है। अब उसमें आपने क्या जोड़ा, पानी, जिसकी कीमत हम कितनी मान के चलते हैं, 0 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। अब इनमें जो नेट मिक्सचर बनेगा उसको आप 66 रुपये पर लीटर पे बेच रहे हैं, और वहाँ पर आपको 33.33% का लाभ हो रहा है। मतलब ये तो सेलिंग प्राइस है ना, और ये सब हमने क्या मानी, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा साथियों, 33.33% का मतलब है 3 का सामान 4 में बेच दिया। अब 4 की वैल्यू 66 है केवल, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15, तो एक आ गई, 16 चौक 64, 2 16.5, 16.5 को 3 से गुना करना है, तो 16 3 48, 49.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो रेशो मिल जाएगा वो आपको सॉल्यूशंस का रेशो मिल जाएगा कि यहाँ आ जाएगा 49.5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो 16.5, ठीक है। अब देखो ये दोनों नंबर 11 से कट रहे हैं, 11 15 जा और 11 45 जा, 3:1। तो मतलब अगर 1 यूनिट पानी है तो उसमें 3 यूनिट क्या होगा, मिल्क होगा। तो मुझे पता है पानी मैंने कितना मिला है, 9 लीटर, इसकी वैल्यू तो 9 है, मतलब इसका 9 गुना। तो जो मिल्क खरीदा गया होगा वो इसका 9 गुना होगा, मतलब 27 लीटर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को देखो। इसमें बोला गया है एक बेईमान दूधिया है जो कि क्या करता है, 60 रुपये पर लीटर पे मिल्क को परचेस करता है, उसमें 10 लीटर पानी मिलाता है और मिक्सचर को सोल्ड करता है 70 रुपये पर लीटर पे। अब की बार वो ज़्यादा रेट पे बेच रहा है, स्टिल उसको 20% का लाभ होता है। तो साथियों मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैंने मिल्क को 60 रुपये पर लीटर पे खरीदा, 0 रुपीज़ पर लीटर मैंने उसमें पानी मिला दिया, मैं उसको बेच रहा हूँ किस रेट पे, 70 पे, बट उस 70 वाले का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 5 का सामान 6 में बेच रहा हूँ ना, तो 70/6 1 यूनिट की वैल्यू होगी, और 5 यूनिट की वैल्यू इसको 5 से गुना कर देंगे। ये कितना आ जाएगा आपका, 350/6, ठीक है। इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 10/6, ठीक है। 10/6, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 350/6। तो रेशो कितना आ जाएगा, 35:1, 35:1। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10, तो 35 यूनिट की वैल्यू 350 लीटर। और आपसे पूछा क्या गया है कि मिल्क की क्वांटिटी आपको बतानी है, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, 350 लीटर, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। अब साथियों देखो हमारे यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, सभी टाइप हमने कवर कर लिए। ये क्वेश्चन जो होता है हम जैसा हमेशा करते हैं, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ज़रूर से, ठीक है। साथ ही साथ साथियों ये लेक्चर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। कमेंट में आपको ये ज़रूर बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगे। इस टाइप की और भी सीरीज़ आप चाहते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगेन आपको एक जनरल रिमाइंडर दे रहा हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों, जल्दी हम और भी वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।